नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर बिहार के गया से, जहां विकास पर हुई चर्चा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के गया से, जहां टिकारी नगर परिषद के सभापति अजहर इमाम से विकास पर जोर देते हुए फास्ट न्यूज इंडिया के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल मुकेश कुमार शर्मा के साथ कोच थाना के रिपोर्टिंग इंचार्ज अजय सिंह ने पूरे नगर परिषद में अब तक एक साल के अंतराल में क्या विकास हुआ, इसकी जानकारी देते हुए मोहम्मद इमाम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभी ज्यादा विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि 14 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी मिल गई है। कुछ ही दिनों में टिकारी नगर दूर से ही दिखाई देगा। देखे गया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल मुकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार राज्य के गया जिला में टिकारी नगर परिषद में इस वक्त मैं उपस्थित हूं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ नगर परिषद के अध्यक्ष अजहर इमाम साहब। और आइए हम इनसे जानते हैं कि जब से इन्होंने शपथ लिया है और शपथ लेने के बाद आज तक इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो बहुत लोग ऐसे नगर पंचायत के लोग जानते नहीं हैं कि यहाँ क्या क्या किए हैं। तो आइए हम इनसे अपने चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहेंगे कि सर क्या क्या कर किए हैं। तो सबसे पहले हम इनसे परिचय जी अपना नाम बताएंगे सर। जी नमस्कार जी। मेरा नाम अजहर इमाम जी, सभापति या मुख्य पार्षद हैं जी नगर परिषद टिकारी के। और नगर परिषद ये पहली बार टिकारी में हुआ है। पहले चूंकि नगर पंचायत हुआ करता था जी जी, और 13 वार्ड हुआ करता था। ये 13 वार्ड से फिर जो उत्क्रमित हुआ, फिर जो है नगर परिषद में तब्दील हुआ। तो इस बार हमें मौका मिला है, जनता ने आशीर्वाद दिया है और उन लोग के दुआओं और आशीर्वाद से आज हम इस कुर्सी पर हैं। और इसके लिए तो हम आभार भी प्रकट करेंगे, पहले भी किए हैं, फिर से करेंगे आभार जी। और जैसा कि मालूम है कि 1 वर्ष लगभग बीत गए हैं। हम लोग का पूर्व में 13 जनवरी को शपथ ओथ लिए थे जी। तो आज लगभग 1 साल तकरीबन हो चुका है। इन 1 वर्षों में हम सबसे पहले ये बता देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ दिनेश पुरी जी जो हम लोग ओथ लिए थे, तो वो कार्यपालक पदाधिकारी के तौर पे थे। तो जब वो थे कार्यरत, तो उनके रीजन में हम लोगों ने पहला बोर्ड का बैठक किया था 21 फरवरी को पहला बोर्ड का बैठक किया था। तो वो फरवरी में जो बोर्ड की बैठक हुई, उसके बाद 7 मार्च को वो यहाँ से ट्रांसफर करा लिया था जी। 7 मार्च को ट्रांसफर हो गया। तो 7 मार्च को सेम डे में चिट्ठी भी आया था अनुपा कुमारी कार्यपालक पदाधिकारी का। तो इतने बीच में जो रहे 13 जनवरी से लेके 7 मार्च के बीच में जो दिनेश पुरी जी रहे, तो हल्का फुल्का काम चल रहा था, कोई बहुत बड़ा नहीं। चूंकि प्रस्ताव लेना था, पास होता, उसके बाद योजना मतलब जो है उसको फिर अमल में लाने का जो प्रक्रिया है निविदा टेंडर का, तब जाकर के काम होता। तो उनके रीजन में तो कुछ हुआ नहीं, बस ये बोर्ड का बैठक हुआ था, वो चीज हुआ। उसके बाद जो है अनुपा कुमारी आई, तो 1 महीना तो भाई अध्यक्ष से मिलने के लिए तो बहुत डिले हुआ। वो मिलना ही नहीं पसंद करती थी। अध्यक्ष से भी मिलना है, बैठकर काम करना है, क्या उनका था। अब ज्यादा टिप्पणी ऊपर करना नहीं, वो अभी है भी नहीं। तो बहरहाल तो वो लगभग 3 महीना रहे। 3 महीना के साथ साथ उसमें 1 महीना रहे आपकी प्रशिक्षु IAS भी रहे आकाश चौधरी जी। तो वो भी 1 महीना रहे। 1 महीना में उनको भी वित्तीय पावर नहीं मिला था, क्योंकि 1 महीना में क्या होता है, उसमें डिजिटल पावर है, ये सिग्नेचर है, डोंगल है, ये है वो, ट्रेजरी का मामला है। तो वो सब चीज प्रक्रिया में वो विफल रहा। और इस तरीके से 3 महीना और 1 महीना IAS का, 4 महीना उनका फिर निकल गया। जून में उनका ट्रांसफर पदस्थापन अनुपा कुमारी का फिर हो जाता है। जून के बाद से आपका यानी 6 महीना, 6ठा महीना जून होता है। और उसके बाद से 7वां में भी नहीं, 8वां में भी नहीं, 9वां में भी नहीं, 10वां महीना में चिट्ठी निकलता है कि टिकारी में फिर पदस्थापित राजेश झा जी का कार्यपालक पदाधिकारी के तौर पे
तो ये 10वां महीना से हम लोग शुरुआत मानते हैं काम का, क्योंकि इसके पहले जो भी हुआ तो आपके सामने हम बता दिए कि क्या हुआ कैसे हुआ। 10वां महीना से आज 12वां आज जनवरी चल रहा है, यानी पूरा 3 महीना जो हम लोग का हुआ। इन 3 महीना में जो भी हुआ मिला जुलाकर हम ठीक कहेंगे, क्योंकि हम भी देख रहे हैं इस कुर्सी पर हैं। 3 महीना में जैसे कार्यपालक पदाधिकारी एक न कि सिर्फ नगर परिषद टिकारी में ही चार्ज में है, बल्कि वो जो है खिजरसराय में भी चार्ज में है। ठीक है सर, 3 महीना में आपने वो तो सब ठीक है, 3 महीना में आपको काम किए, क्या क्या काम किए लोग जानना चाहते हैं जी। इसमें जैसे कि 3 महीना हुआ तो उनको समय के अनुकूल ही काम हो सकता है। समय अगर जितना आदमी देगा उतना ही काम खिंचाएगा जी जी। एक दिन में अगर एक कुर्सी बनाता है, अगर उसको एक दिन में 4 घंटा देगा तो एक कुर्सी तो बनेगा नहीं, क्योंकि समय का मांग है, समय मिलेगा तब तो काम होगा। तो उसी तरीके से समय उनके पास नहीं है। 3 महीने में सिर्फ टेकारी में 3 महीना नहीं बिताया उन्होंने। 3 महीना में आपको संडे है, अन्य त्योहार फेस्टिवल है, उसमें भी छुट्टी मिलता है। 3 महीना में आपको अदर वो खिजरसराय में भी वो चार्ज में रहते हैं, वहां भी उनको जाना पड़ता है। इस 3 महीने में टिकारी से कई केस जो होता है उनको अटेंड करने के लिए पटना हाईकोर्ट जाना पड़ता है, इसमें विलम्ब होता है। इन 3 महीनों में आपको लोक शिकायत है, डीएम साहब का मीटिंग होता है, बीसी चलता है, डीएम साहब बुला लेते हैं, या फिर उसी में अगर राष्ट्रपति आते हैं तो उसमें अटेंड करना पड़ता है। पितृपक्ष मेला चल रहा है तो उसमें अटेंड करना पड़ता है। बीपीएससी का एग्जाम हो या कोई भी लोकल चुनाव होता है, उपचुनाव, तो उसमें भी अटेंड करना पड़ता है। तो सारा समय तो इधर उधर भी निकल जाता है इन 3 महीनों में। तो कैसे काम हो पाएगा? समय नहीं है, काम ज्यादा है। और इन 3 महीनों में हम लोगों ने लगभग, जहां तक हम देखे हैं, जब ये टाइम दिए तो हम भी इसके चीज के गवाह हैं, और साथ में रह करके 7 से 8 बजे तक रह करके भी हम लोग काम करने का प्रयास किए हैं। काम तेजी से हुआ है मिला जुला करके। जैसे काम आपका शुरू से अभी देखा जाए तो जो काम अभी हुआ है, तो जैसे चिल्ड्रन पार्क का वहाँ पर कुछ आप देखेंगे जी, तो बच्चों को खेलने के लिए सब लगे थे। हल्का फुल्का भी टूटा भी है, उसका भी फिर से जो है उसका फिर से उसको मरम्मती करा करके जो चेंज कराने लायक होगा वो चेंज होगा, जो मरम्मत होना है उसको मरम्मत हो जाएगा, पुनः हो जाएगा वो फिर से। लेकिन वो सब काम हुआ है। आई लव टेकारी का वहाँ पर देखे होंगे बोर्ड लगा होगा, वो भी लगवा दिए हैं। फिर उसके बाद जो है अभी पुराना जो कार्य चल रहा है आपका म्यूनिसिपैलिटी के सामने नगर परिषद का, ये आज नया नहीं है, मेरे रीजन का नहीं है, लेकिन बहुत पुराना है, कई वर्षों से पड़ा हुआ है, लेकिन ये काम चल रहा है और करवा दिया जाएगा, ये हमारी कोशिश है। सम्राट अशोक भवन का काम चल रहा है तेजी से, बहुत महीनों से ठप था, तो उसका कार्य देखिए अब तेजी से चल रहा है। बस स्टैंड का कार्य देखिए, उसका भी तेजी से चल रहा है। कई आपका जो है चिरैली तरफ जो है पथ निर्माण का, आपका कोच रोड में रानीगंज वाला उसका देखिए, फिर आपका बिलहरिया डुमरसन नकटी पुल तक जो है जी।